कक्षा 6 एवं 7 के जो छात्र हैं, इन्हें आरएसके पोर्टल पर हमें रजिस्ट्रेशन करना है, इनका पंजीयन करना है, साथ ही इनके प्राप्तांकों की भी प्रविष्टि आरएसके पोर्टल पर होना है। अब जैसे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय एक समस्या आ रही है। समस्या जैसे सबसे पहली जो सावधानी इसमें रखना है कि हमें कक्षा 6 और 7 के जो छात्र हैं, इनकी सूची जो हमारे लॉगिन पर प्रदर्शित हो रही है, इन्हें अच्छे से चेक कर लेना है। कोई अतिरिक्त छात्र हमारी शाला में आया है तो उसे तत्काल आपको जो डिलीट का आइकॉन है इस पर क्लिक करके हटा देना है। और ऐसे छात्र जो हमारी सूची में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उन्हें जोड़ना भी है। जोड़ने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऐड स्टूडेंट वाला, इससे आप डायरेक्ट छात्र को जोड़ सकते हैं। और सेकंड, डेटा को सिंक करके जो शिक्षा पोर्टल का डेटा है, इसे आप आरएसके एमपी पोर्टल पर सिंक कर सकते हैं फोर्थ ऑप्शन से। तो दोनों ही ऑप्शन से छात्रों को जोड़ सकते हैं। यदि डेटा सिंक करने के बाद भी छात्र का नाम ना आए, तब ऐड स्टूडेंट वाले ऑप्शन से आप छात्र को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न बहुत अधिक शिक्षक साथियों का आ रहा था कि सर एक अतिरिक्त छात्र है या दो अतिरिक्त छात्र हैं, लेकिन उनके नाम के सामने जो डिलीट का आइकॉन है वो बनकर नहीं आ रहा है, तो ऐसे छात्र को कैसे हटाएं? तो ऐसे छात्रों को हटाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि इसे आप वेरीफाई करें, और वेरीफाई करने के बाद में आपको बीआरसी कार्यालय में कांटेक्ट करना है, वहां से इसे छात्र को अनवेरिफाइड करवा लेना है। जैसे आप अनवेरिफाइड करवाएंगे तो यहाँ पर डिलीट का आइकॉन आ जाएगा। और जो दूसरा तरीका है कि सबसे पहले तो इसे आप वेरीफाई करें और लिंक की सहायता से आपको इसे अनवेरिफाइड करना है। कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छात्र है निक्की कहार, और इनके नाम के सामने जो डिलीट का आइकॉन है वो बनकर नहीं आ रहा है। तो इसे हम सबसे पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए जो राइट का आइकॉन है इस पर क्लिक करेंगे, और जो बेसिक डिटेल है इसे फिल करने के बाद में लास्ट में जो विषय से संबंधित जानकारी है इसे हम फिल कर देंगे, और इसे हम वेरीफाइड करते हैं। जैसे हमने सारी जानकारी जो है इसमें फिल कर दिया, वेरीफाइड करते हैं। वेरीफाई करने के लिए एक सत्यापन का मैसेज आएगा, आपको यस वेरीफाइड इट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेरीफाइड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा, आपको ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि जिस छात्र को हमने वेरीफाई किया है उसके नाम के ऊपर जो ग्रीन पट्टी है वो बनकर आ गई है। अब यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं कि जो डिलीट का आइकॉन है वो तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद में जो डिलीट का आइकॉन है वो हट जाता है, क्योंकि छात्र के नाम के सामने पहले से ही जो डिलीट का आइकॉन था वो नहीं आ रहा था। तो इसे कैसे लाएं? लाने के लिए पहला तरीका तो हमने देख लिया कि आपको बीआरसी लॉगिन से कांटेक्ट करना है। जहां बीआरसी लॉगिन में आप देखेंगे कि अनवेरिफाइड रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद में छात्र को आप यहां से अनवेरिफाइड करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका, यदि आपने बीआरसी कार्यालय में कांटेक्ट नहीं किया और आप स्वयं अनवेरिफाइड करना चाह रहे हैं, तो जो लिंक दी गई है इसकी सहायता से भी आप कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको पहले आरएसके एमपी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसके बाद में आपको लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको लॉगिन करना होगा, या फिर पहले से लॉगिन है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम यहाँ पर फिर से लॉगिन कर लेते हैं, और इसके बाद में हम फिर से लिंक पर क्लिक करेंगे। हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में फिर से जो लिंक दी गई है इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का पेज आएगा, जो कि अनवेरिफाइड स्टूडेंट के लिए पेज है। अब यहाँ पर जो आपका यूडाइस कोड है वो फ्रीज मिलेगा। आपको सिंपली जो क्लास है वो सिलेक्ट कर लेना है। जिस कक्षा के छात्र को आपको अनवेरिफाइड करना है वो कक्षा सेलेक्ट करें और शो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा संबंधित कक्षा में जितने छात्र वेरीफाइड किए गए हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमारे द्वारा 5 छात्रों को वेरीफाइड किया गया है, तो 5 छात्रों के नाम आ रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमने एक निक्की कहार नाम का जो छात्र है इसे वेरीफाइड किया था, तो इसे अब हमें अनवेरीफाइड करना है। जैसे आप देखेंगे कि निक्की कहार का नाम यहाँ पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर जो डिलीट का आइकॉन दिया गया है निक्की कहार के सामने, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको रिमार्क में रीजन देना होगा कि किस कारण से आपको इसे अनवेरीफाइड करना पड़ रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर रॉन्ग एंट्री लिख देते हैं और अनवेरीफाई कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक अनवेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, अब आपको ओके कर देना है। अब फिर से इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कक्षा 6 का जो छात्र था इसे हमने अनवेरीफाइड किया था, तो इसे हम फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि निक्की कहार के सामने ग्रीन पट्टी बनी हुई है और डिलीट का आइकॉन नहीं आया है। तो यहाँ से फिर से पेज को हम ओपन करेंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, शो पर क्लिक करते हैं। शो पर क्लिक करने के बाद में आपने जैसे अभी हमने देखा था कि जो निक्की कहार नाम का छात्र है इसे हमने अनवेरीफाइड किया था, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं निक्की कहार का नाम आ गया है
और यहाँ पर जो डिलीट का आइकॉन है वो भी बना हुआ है, अर्थात फिर से आ गया है। पूर्व में जो डिलीट का आइकॉन था वो नहीं आ रहा था। अब यदि हमें इस छात्र को हटाना है तो सिंपली जो डिलीट का आइकॉन है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर रीजन देना होगा कि किस कारण से आपको छात्र को हटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर रीजन दें और रिमूव पर क्लिक कर दें। जैसे आप रिमूव पर क्लिक करेंगे तो जो संबंधित छात्र है वो आपकी शाला की सूची से हट जाएगा। तो इस प्रकार से यदि डिलीट का आइकॉन छात्र के नाम के सामने नहीं आ रहा है तब आपको वेरीफाइड कर लेना है और इसके बाद में अपने बीआरसी कार्यालय से कांटेक्ट करके छात्र को अनवेरीफाइड करवा लेना है, या फिर आप लिंक के माध्यम से भी छात्र को अनवेरीफाइड कर सकते हैं। आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।